एक इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन प्रेमचंद कथा पर मैं पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। इस कंपटीशन में दिल्ली एनसीआर, जयपुर, यूएई और सिंगापुर के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। मैंने इसमें बूढ़ी काकी की कहानी प्रस्तुत की थी, जो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष प्रेमचंद जी की 141वीं जन्मतिथि पर उनके द्वारा लिखी गई कहानी बूढ़ी काकी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवाय और कोई चेष्टा शेष न रह गई थी। उनके पति देव को स्वर्ग सधारे कालांतर हो चुका था और बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब उनका इस पूरे संसार में उनके भतीजे बुद्धिराम के सिवाय और कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बुद्धिराम के नाम कर दी थी। संपत्ति अपने नाम करवाते समय बुद्धिराम ने लंबे लंबे वादे किए थे, परंतु सारी जायदाद अपने नाम करवाने के बाद वो, उसकी पत्नी रूपा और उसके दोनों बेटे काकी की कोई सेवा न करते थे। केवल उनकी छोटी लड़की लाडली ही काकी की सेवा करती थी। बुद्धिराम के बड़े बेटे का तिलक था। काकी ने कहा, अरे वाह, आज तो कितने सारे पकवान बन रहे हैं। आज तो मैं सारे पकवान मज़े से खाऊंगी। यह सोचते हुए वह हलवाई के पास जाकर एक पूड़ी खाने लगी। यह रूपा ने देखा तो वह अपना क्रोध न रोक सकी। वह काकी के पास गई और उन्हें झटक कर कहती है, अभी भगवान को भोग नहीं लगा, मेहमानों ने खाना नहीं खाया, तब तक धैर्य न रख सकती थी। जाओ, जाकर अपनी कोठरी में बैठ जाओ। काकी सहम कर अपनी कोठरी में जाती हुई सोची, रूपा ठीक ही तो कह रही है, मेहमानों से पहले भला मैं कैसे खा सकती हूँ। काफी देर हो चुकी थी। काकी को लगा कि मेहमान अब तक चले गए होंगे, इसलिए वह धीरे धीरे आंगन में गई। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी भी आंगन में बैठी थी। उनमें से एक मेहमान ने काकी को देखा तो कहा, अरे ये बुढ़िया कौन है? देखो कहीं किसी को छू न दे। यह बुद्धिराम ने सुना तो वह आग बबूला हो गया। उसने काकी को झटका और उन्हें उनकी कोठरी में पटकते हुए कहा, अब जब तक तुमसे कहा ना जाए तुम बाहर नहीं निकलोगी। रात के 11 बज चुके थे। सब खा पी के सो गए थे। रूपा और बुद्धिराम ने यह निश्चय कर लिया था कि वह काकी को भोजन नहीं देंगे। जब लाडली को एहसास हुआ कि माँ सो गई है, तो फिर वह चुपके से अब एक पूड़ियों की पिटारी निकालकर काकी की कोठरी के पास जाती हुई सोची, मैंने अपने हिस्से की पूड़ियाँ तो नहीं खाई, काकी देखेगी तो कितनी खुश हो जाएगी। काकी की कोठरी के पास पहुँचने के बाद, काकी देखो मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट हैं। और है क्या? नहीं काकी, अपने हिस्से की बचा के लाई हूँ। जिस प्रकार थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी प्रकार इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की भूख को और बढ़ा दिया था। काकी ने लाडली से कहा, मुझे उधर ले चलो जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया है। जब लाडली काकी को मेहमानों के खाने के स्थान पर ले गई तो काकी मेहमानों की छूटी थाली से खाना खाने लगी। रूपा ने कुछ समय बाद जब लाडली को अपने आसपास न पाया तो वह घबरा कर बाहर गई और उसने देखा कि काकी मेहमानों की छूटी थालियों से खाना खा रही है। वह अपने आप को कोसने लगी। वह रसोई में जाकर एक थाली में सारे व्यंजन अच्छी तरह से परोसकर काकी के पास जाकर कही, मुझे क्षमा कर दो काकी, मुझे क्षमा कर दो काकी। परमात्मा से प्रार्थना करो कि वो मुझे माफ कर दे। काकी ने एक छोटे बच्चे की भांति रूपा को माफ कर दिया और मज़े से खाना खाने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने घर के बड़ों का सदैव आदर सत्कार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। धन्यवाद।